नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर महीने भर के भीतर दुनिया के 20 से भी ज़्यादा देशों में पहुंच गया था और जब यह दुनिया के अपने अन्य देशों में फैलने लगा तो WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। फिर शुरू हुआ लॉकडाउन का दौर और एक के बाद एक कई देशों ने दुनिया से खुद को कट कर दिया, जिसके बाद महामारी जैसे हालात भी हो गए थे। लॉकडाउन खुला तो लोगों में जान आई। वापस से देशों में आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन और सब कुछ वापस से पटरी पर लौटने लगा। लेकिन फिर से एक बार दुनिया में हाहाकार मच गया है। वजह कोरोना ही है, लेकिन इस बार कोरोना का नया रूप सामने आया है। जब कोरोना सामने आया तो सब जगह थी वुहान। एक साल के बीत जाने के बाद फिर कोरोना का नया रूप सामने आया है, लेकिन इस बार जगह वुहान नहीं बल्कि ब्रिटेन है। पूरी दुनिया में अब 7,78,00,000 से ज़्यादा केस सामने आ गए हैं। 17,25,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस के नए रूप ने दस्तक दे दी है, जिससे ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। खुशी से खौफ तक 14 दिन में ब्रिटेन की तस्वीर बदल गई। 8 दिसंबर को वैक्सीनेशन शुरू होने की खुशी हुई तो 21 दिसंबर को कोरोना के नए अवतार का खौफ दिख रहा है। सिर्फ 14 दिन पुरानी बात है जब इंग्लैंड में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लेकिन अचानक वो खुशी गायब हो गई और फिर से कोरोना का खौफ हावी हो गया। इसकी वजह है कोरोना के नए अवतार का हमला। वायरस के इस वर्जन का नाम है SARS-CoV-2, जो 3 बातों की वजह से चिंता बढ़ा रहा है। पहली आशंका यह है कि वायरस का नया रूप तेजी से वायरस के दूसरे प्रकार की जगह ले रहा है। दूसरी आशंका यह है कि हो सकता है वायरस के उन हिस्सों में बदलाव हो रहा है जो महत्वपूर्ण होते हैं। चिंता की तीसरी वजह यह है कि कुछ म्यूटेशंस के साथ लैब में प्रयोग में देखा गया है कि उनकी मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता बढ़ जाती है, जैसा कि इस नए स्ट्रेन में भी है, जो 70% से तेजी से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा है कि हमने कोरोना वायरस के एक नए रूप की पहचान की है, जो ब्रिटेन के दक्षिण पूर्व में तेजी से फैलने से जुड़ा हो सकता है। शुरुआती विश्लेषण में पता चलता है कि वायरस का नया रूप मौजूदा वायरस की तुलना में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अब भारत में भी इसको देखते हुए सरकार ने भी एहतियात बरतने शुरू कर दी है। दुनिया भर में कई यूरोपीय देश और अन्य देश ब्रिटेन से यात्रा को प्रतिबंधित कर चुके हैं। भारत ने भी इस नए संस्करण के बारे में चिंताओं के बीच 31 दिसंबर तक यूके से जुड़ी सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। भारत सरकार के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप से घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन से भारत आने और जाने वाली सभी फ्लाइटें रोक दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी लोगों की घर घर जाकर जांच करने का फैसला किया है। आपको बता दें, 9 दिसंबर से अब तक ब्रिटेन से लगभग 7,000 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं ब्रिटेन से भारत आए 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। टेस्ट के नतीजे से जवाब मिलेगा कि ब्रिटेन का नया वायरस भारत में दाखिल हुआ है या नहीं। टेस्ट के बाद यात्रियों को रिजल्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रोका गया है। पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, जबकि नेगेटिव आने पर जिन्हें घर भेजा जाएगा, जहां उन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। ज़्यादातर देशों में कोरोना संक्रमण की वजह से तेज हुए रफ्तार के बीच भारत में संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 173 दिनों के बाद रोजाना नए मामलों का आंकड़ा 20,000 से नीचे दर्ज किया गया है। भारत में मृत्यु दर बाकी देशों से काफ़ी नीचे है। प्रति 10 लाख लोगों में देश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो रही है, जबकि दुनिया के लिए इसका औसतन आंकड़ा 10 है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी साफ किया है कि अभी तक की जांच में भारत में कोरोना वायरस म्यूटेशन का कोई मामला नहीं मिला है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।